गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में नंबर ऑफ टाइप्स की क्यूरी थी। पहली क्यूरी सबसे ज़्यादा ये थी कि सर हमको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हमको किस प्रकार से अप्लाई करना है। यानी कि मैं आज जो भी आपकी क्यूरी है उनका मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। ठीक है, पहली क्यूरी कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, लोन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि आप विनिर्माण के क्षेत्र में अर्थात अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा सर्विसेज, यानी कौन कौन सी सर्विसेज जानते हो ना आप, सेवाएं प्रदान करना। जैसे आपने देखा आपने कोर्स कोई भी कर रखा है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन सा कोर्स कर रखा है, वो कौन सा अनिवार्य कोर्स है जिसके तहत आपको मिलेगा। लेकिन सपोज आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी क्षेत्र में और उसके क्षेत्र में आप सेवा प्रदान करना चाहते हो। जैसे आपने आईटीआई कर रखा है रेफ्रिजरेशन के संदर्भ में, यानी कि देखा होगा आपने एसी की सर्विस करते हो आप लोग, तो आपको मिल सकता है लोन। ठीक है, याद रखिए आपको मिल सकता है। ठीक है, और यदि आपने सोलर पैनल से संबंधित कोर्स कर रखा है या उसकी सर्विसेज के संदर्भ में आपको जानकारी है और सर्विसेज आप प्रदान करते हो तो आपको मिल सकता है, अर्थात सेवा के क्षेत्र में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपने सपोज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आपने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप सर्विसेज प्रदान करते हो तो आपको भी लोन मिल सकता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है, पहले तो आपने देखा सर्विसेज, दूसरा देखिए मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण के क्षेत्र में। जैसे आपने देखा फिरोजाबाद के क्षेत्र में क्या है, चूड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चूड़ी की भी नंबर ऑफ टाइप्स की इंडस्ट्री है, यानी घर पे भी चूड़ी का उत्पादन करते हो आप लोग, बनाते ना चूड़ी का बनाते, तो उनको भी लोन मिल सकता है। आपने देखा माचिस, छोटी सी इंडस्ट्री है, घर पे उत्पादन करते हो तो माचिस इंडस्ट्री के लिए मिल सकता है। कालीन के लिए मिल सकता है। आपने देखा फर्नीचर के लिए भी आपको मिल सकता है। आपने देखा कैंडल के लिए मिल सकता है। अर्थात इसके बाद देखिए आपने बेकरी जानते हो ना, बेकरी के क्षेत्र में ही मिल सकता है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है और कौन से सर्विसेज के अंतर्गत। सर्विसेज तो आपने देख लिया क्लियर, जो भी आप सेवा प्रदान करते हो जिस क्षेत्र में भी, उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आपने देखा डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा, पहले तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, चाहे वो 8वीं हो चाहे 10th हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 8 क्लास है, लेकिन उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे वो डिप्लोमा एज ए ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या आपने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत डिप्लोमा किया हो या SC ST OBC प्रशिक्षण योजना के तहत आपने प्रशिक्षण किया हो या ODOP के तहत प्रशिक्षण किया हो, तो इन योजनाओं के तहत आपने यदि प्रशिक्षण किया है तो आपको मिल सकता है। हाँ, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत भी यदि आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है तो आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी आपको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, और एक बात और बताऊंगा, यानी मिनिमम एज आपकी 21 से 40 तक है, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 40 तक, यानी कि 21 से 40 वर्ष का जो भी व्यक्ति है इसके लिए पात्र होगा। ठीक है, याद रखिए, यानी 21 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, क्यों आधार कार्ड के आधार पर ही आपको OTP प्रदान होता है और OTP के द्वारा ही आपका डेटा पूरा फेच होता है, यानी कि निकल के आता है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि विद इन रेंज में है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आप OTP यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 21 से 40 तक की वर्ष की आयु के ही स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, आपके पास कोई भी कोर्सेस है, जैसे मैंने अभी बताया, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, देखिए इसमें नंबर ऑफ द टाइप्स की इंडस्ट्री दी गई है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी है। फूड प्रोसेसिंग, ब्रेड बेकिंग यूनिट, यानी ब्रेड बनाने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, बिस्किट एंड कुकीज प्रोडक्शंस, सोया मिल्क मेकिंग यूनिट,
स्नैक्स मेकिंग यूनिट, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा, मैं अभी देख के बता दूंगा, इसमें क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। समोसा मेकिंग एंड पैकेजिंग, पेठा मेकिंग यूनिट, ये भी क्लियर नहीं। मेयोनेज मेकिंग यूनिट, सॉफ्टी आइसक्रीम कॉर्न मेकिंग यूनिट, वेपर बिस्कुट मेकिंग यूनिट। यानी मेन चीज़ कहने का मतलब है आपको फूड पैकेजिंग के अंदर नंबर ऑफ टाइप्स के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। जैसे देखिए पोटैटो पाउडर मेकिंग यूनिट, सत्तू प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टर्ड पाउडर मेकिंग यूनिट, नूडल्स मेकिंग यूनिट, चॉकलेट मेकिंग, यानी कि जो भी है फूड प्रोसेसिंग संबंधित मोस्टली सभी के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। होम केयर प्रोडक्ट यानी घर के लिए भी जो केयर प्रोडक्ट है उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। जैसे फिनाइल मेकिंग, डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉशिंग लिक्विड मेकिंग यूनिट, स्पंज मेकिंग यूनिट, मॉप मेकिंग यूनिट, कार डस्ट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर। यानी कि आपने देखा होम क्लीनर, डिटर्जेंट जो भी होता है, क्लीनर होता है, सभी के लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इमर्जन वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग, वाटर हीटर जो रॉड तैयार करते हैं उसके लिए, एलईडी डेकोरेशन लाइट मेकिंग, कूलर असेंबलिंग यूनिट, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर असेंबली यूनिट, इलेक्ट्रिक डोर चाइम्स असेंबली यूनिट, स्पीकर कॉइल मेकिंग यूनिट, टेबल एंड सीलिंग फैन असेंबली बिजनेस, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड असेंबली बिजनेस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर भी नंबर ऑफ टाइप्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। पेपर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, टिश्यू पेपर मेकिंग, टिश्यू पेपर, बेड वाइप्स मेकिंग यूनिट, टॉयलेट पेपर मेकिंग यूनिट, एल्युमिनियम फॉयल कंटेंट मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग। यानी कि पेपर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। एग्री एंड एग्री फूड बिजनेस, पिकल प्रोडक्शंस, हनी एक्सट्रैक्शंस एंड पैकेजिंग, स्पाइस ग्राइंडिंग यूनिट, पीनट बटर मेकिंग यूनिट, विनेगर मेकिंग यूनिट, मशरूम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट, गजक मेकिंग यूनिट, चटनी एंड सॉस, फूड एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। यानी इसके एग्रीकल्चर के अंदर भी नंबर ऑफ टाइप्स के आपके जो आइटम्स है उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। मेरे ख्याल से एक आधी आइटम कोई ऐसा बचा होगा जिसके लिए लोन ना मिलता, मेरे ख्याल सभी के लिए आपको लोन उपलब्ध है, ठीक है। मैं इसकी जो लिस्ट है पूरी आपको प्ले लिस्ट में उसके जो यूट्यूब चैनल है उसमें लिंक में उपलब्ध करा दूंगा आपको, ठीक है। इस वजह से स्मॉल बिजनेस मॉडल, ठीक है, जैसे गृह उद्योग, रबर बैंड मेकिंग यूनिट, कैंडल मेकिंग यूनिट, अगरबत्ती मेकिंग यूनिट, बिंदी मेकिंग यूनिट, कॉटन विक मेकिंग, धूपबत्ती मेकिंग, मॉस्किटो टैबलेट, ब्लैक पॉटी प्रोडक्शन, कॉटन वेल, स्लीपर मेकिंग, पानी पूरी, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, नेल आर्ट स्टूडियो, ग्लास क्राफ्ट मेकिंग, बैलून मेकिंग। यानी मोस्टली सभी के लिए आपको लोन प्रयोग, ठीक है। इधर देखिए पर्सनल केयर एंड वेलनेस, शॉप मेकिंग, ब्रश मेकिंग, हैंड सैनिटाइजर, सैनिटरी नैपकिन, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, डिटर्जेंट केक यूनिट। इसी बात से देखिए टेक्सटाइल एंड अपैरल, ठीक है, और स्पोर्ट्स एंड हॉबीज, बैट मेकिंग, स्टम्प टॉय मेकिंग यूनिट। ये और इधर जो लास्ट में आया नहीं इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी आपको लोन मिल सकता है। केमिकल एंड पॉलीमर्स, ये लिस्ट पूरी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र यानी दोनों के लिए आपको लोन उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब मेन आ जाते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्यों स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस प्रकार से सर अप्लाई करें, ठीक है। तो देखें
सिंपल सा है। आपको टाइप कीजिए ऊपर, चाहे यहाँ पर MSME या गूगल टाइप कर लीजिए। पहले आप गूगल टाइप कर लीजिए आप, ठीक है, गूगल टाइप किया। अब यहाँ टाइप कर लीजिए MSME.up.gov.in। देखिए MSME.up.gov.in, ठीक है, ये आपने टाइप किया। अब इस पर क्लिक कीजिए आप, क्लिक कीजिए आप, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन। क्या ऑप्शन आ रहा है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन दीजिए। क्योंकि देखिए, यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हो तब भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि आप दूसरी बार कर रहे हो तो भी आप लॉगिन ID पासवर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। क्या आ रहा है? नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। अब देखिए स्टूडेंट, मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे कि नंबर और टाइप्स के लिंक दे दिए गए हैं और उसमें जाके वो है अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर है वो है यही प्रोसीजर है कि MSME.up.gov.in पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए नवीन उपयोगकर्ता के लिए, यानी कि पहली बार जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करें। अब यहां से चेंज करें, सिलेक्ट करें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। एक मिनट, जब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने। अब यहां पे आधार नंबर डालेंगे हम। क्या डालेंगे? आधार नंबर जी, आधार नंबर डालेंगे हम, आधार नंबर। अब यहाँ पर वैलिडेट करेंगे, उसके बाद OTP आएगा। क्या आएगा? OTP आएगा, और इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब एक याद रखिए, यदि आपका आधार कार्ड गलत है तो आपका OTP नंबर नहीं आएगा इस पर, ठीक है। इसलिए आधार कार्ड वही डालिए जिससे मोबाइल नंबर आपका लिंक हो। याद रखिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, याद रखिए। OTP आएगा, आप वेरीफाई करोगे। अब देखिए इसके बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर नाम आदि लिख कर आ जाएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा लिखकर, ठीक है। और यहाँ फिर आप सबमिट कर दोगे। क्या कर दोगे? सबमिट कर दोगे। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको OTP यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यानी कि लॉगिन ID, फिर यहाँ से पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, फिर यहाँ से हुए पंजीकृत, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर उसके बाद पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन यहाँ से क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से ऑटोमेटिक, एक बार इसको बंद कर दूं, मैं क्लोज कर दूं। फिर देखिए एक बार आपको नवीन उपयोगकर्ता के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे नाम, पासवर्ड आपका जनरेट हो चुका होगा पंजीकृत के लिए, और फिर यहाँ लॉगिन कर देंगे आपके, ठीक है। और फिर अपने जो भी प्रोसेस होगा उसको करते रहिए, आगे स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, क्योंकि ये सब यानी कि आधार कार्ड के, आधार नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और आधार नंबर आप जानते हो सब क्या होता है, सीक्रेट होता है। और मैं भी अपना आधार नंबर अभी अप्लाई करके नहीं दिखा सकता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए, और एक मिनट बेटा, इसके अतिरिक्त भी आप चेक कर सकते हो अपनी स्थिति। हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके अतिरिक्त आप अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कमेटी स्क्रूटनी के लिए जाएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी बैंक सेक्टर से आपका लोन स्वीकृत होगा। यानी कि सारी प्रोसेसिंग ऑनलाइन है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए इसको। और भी कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।